तो अयोध्या में एक बार रात्रि में जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करे राम जी रघुनाथ जी, तो श्री जी हमारी सिया जी, वे भी किशोरी हैं, उनने राम जी से कही, बोले आज एक काम करें, आज रात्रि में एक अद्भुत लीला करें। राम जी बोले कहा लीला करोगी? बोले रोज हम कोई ना कोई रास विलास करें। रास विलासी हमारे केवल वृंदावन चंद नहीं है, 999 रास किए राम जी ने। 1000वें रास करनो बाकी रह गयो, सोई आकर के विक्षेप भयो, सो वो 1000वें रास को महापूर्ण वृंदावन में आके कियो, द्वापर में कियो ठाकुर जी ने। तो राम जी को आप रास से विलग मत मानो, प्रकट में रास के दर्शन नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा। तो श्री किशोरी जी बोली, जानकी जी बोली, आज एक अद्भुत रास करें। बोले कहा, आपको श्रृंगार मैं धारण करूंगी और मेरा श्रृंगार आप धारण करो। राम जी तो बड़े संकोच, बोले नहीं ना करेंगे हम, ये ऐसे ना करनो। नहीं नहीं नहीं, कोई देख थोड़ी रहो, निकुंज में बैठे हैं, यहाँ कोई बाहर के कोई को प्रवेश तो है नहीं, मैं और आप हैं, कर ले श्रृंगार। राम जी मना करते हैं, पर किशोरी जी के आगे तो हार माननी पड़े। बोले नहीं, आज श्रृंगार विपरीत होएगा। तो ठीक है, पहले जानकी जी गई और राम जी जैसे श्रृंगार करें, पीली धोती पहन करके, ऊपर बढ़िया श्रृंगार करके और किरीट धारण करके और बढ़िया पत्रावली धारण करके, मकराकृत कुंडल, वैजंती माला आदि पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और जैसे ही किशोरी जी पधारी, राम जी तो देख करके आनंदित हो गए। बोले वाह, जय हो श्यामाजू, जय हो हमारी प्रियाजू। अच्छा, मैथिल भाव में, अयोध्या के भाव में सीता जी को भी श्यामाजू कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। राम जी बलैया लेने लगे, इतनी प्यारी लग रही हमारी सिया जी। और सीता जी बोली आप जाओ श्रृंगार करके आओ। राम जी भीतर गए। सोचो, विचार करो, ये मानसिक भावना है। राम जी ने लहंगा पहनो, सुनरी डारी, पत्रावली को श्रृंगार कियो, नथ बेसर पहनी, होटन में लालिमा लगाई, गले में आभूषण धारण किए, कड़ूला पहने, पैरन में पाजे पहनी राम जी ने। और जैसे ही श्रृंगार करके निकस करके राम जी पधारे सखी स्वरूप में। महाराज सीता जी राम जी के रूप में आई, तो राम जी तो बलैया ले रहे हैं इतनी सुंदर, पर राम जी जब सीता जी बन के आए ना, तो राम जी के रूप में विराजमान सिया जी एक बार तो मूर्छित है गई। देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, सुध बुध खो बैठी। हाँ, और रास विलास प्रारंभ हुआ, विपरीत श्रृंगार। अब वशिष्ठ मुनि का एक नियम था नित्य का। वशिष्ठ मुनि पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते थे, पर रात्रि में सरजू जी के तट पर जाते और नेत्र बंद करके निज मंदिर में जो ठाकुर जी को रास चल रहा है वहां को दर्शन वशिष्ठ मुनि करते। आज वशिष्ठ मुनि जैसे सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, सो महाराज कहा देखो राम जी तो गोरे गोरे है गए, सियाजू सांवली सांवली है गई हैं। बोले जे कैसे विपरीत भाई। वशिष्ठ जी ने नेत्र खोले, दोबारा स्नान करके पुनः ध्यान किया, कोई दिक्कत भैया मेरे भाव में कोई कमी आई है। पुनः मानसी में गए तो फिर से वही दिखे, राम जी गोरे गोरे, सियाजू सांवली सांवली। वशिष्ठ मुनि बोले ये कहा है रो है। तभी मन में भाव आयो, जाके दर्शन करूं निकुंज में। अच्छा, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आचार्य है, तो गुरु है। वशिष्ठ मुनि सीधे खुड़म खुड़म खड़ाऊं चटकाते हुए पहुंच गए। जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करने लगे, सहचरी ने रोकी, भीतर नहीं, भीतर तो प्रियालाल जी हैं। बोले हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, हमको रोकोगी? खोलो द्वार। और 6-7 दोरी हैं, उनके भीतर राम जी और सिया जी हैं। हल्ला हो गया, प्रभु सावधान है जाओ, गुरुदेव वशिष्ठ पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुनी गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, राम जी तो लहंगा बढ़िया पहले नृत्य कर रहे हैं भीतर। राम जी तो इतने संकोच में आगे, बोले अब क्या होगा? सिया जी बोले क्या होगा, क्या जल्दी बदल के आओ श्रृंगार। और सिया जी तो गई तुरंत उतार करके, उन्होंने तो बढ़िया श्रृंगार कर लियो, आके सज धज के बैठ गई। और राम जी जैसे तैसे उतार के जल्दी तैयार भय, और तैयार है कि अपने केश आदि सब ठीक करके बिल्कुल रात्रि के वस्त्रन में आए करके बिल्कुल सहज भय हते तुरंत द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। और वशिष्ठ मुनि ने आकर के गौर से देखा, राम जी सामने हैं, सिया जी गोरी है, परिवर्तित हो गए दोबारा से। वशिष्ठ मुनि बोले हमारे ध्यान में कभी चूक हो नहीं सकती, ये विपरीत क्यों हुआ? राम जी बोले गुरुदेव इतनी रात गए आप आए, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि दर्शन करूं, मिलने आऊं। राम जी तो संकोच में चुपचाप बैठे, नीचे नजर करके, हाथ पांव घबरा तो रहे, सांस भी चल रही है तेज। वशिष्ठ मुनि एक बार मुड़ गए पीछे और फिर दोबारा मुड़े। राम जी बोले जी आज्ञा। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत राम जी के बाल ऊपर किए तो मांग भरी वही यहाँ पर। जैसे बाल, राघव ये शीश में मांग। राम जी के तो नेत्र बंद है गए, इतने संकोच में आ गए, उदास है गए, मुंह लटक गए, लाल पड़ गए पूरे महाराज, और चरणन में गिर गए। बोले आचार्य चरण क्षमा करें। लेकिन संकोच में देख करके वशिष्ठ जी बड़े भावुक हो गए, राम जी को हृदय से लगाया, क्योंकि प्रत्यक्ष में सबके सामने आचार्य रूप में रहते हैं, पर अंतरंग भाव से तो निज सहचरी है वशिष्ठ जी भी। सहचरी भाव सब जगह, केवल वृंदावन में नहीं, सब जगह है। हाँ, वृंदावन सिरमौर है सहचरी भाव में। वशिष्ठ मुनि बोले चिंता नहीं करो, आप ऐसा संकोच मत करो कि हम किसी को बताएंगे, हमको पता है भीतर क्या लीला चल रही थी। बिल्कुल संकोच मत करना, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये बात केवल 3 के बीच में रहेगी। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात, ऐसी छुपाई कि आज मदन टेर में हम सुना रहे हैं आपको।